जय हिंद बच्चों, कैसे हैं आप सभी? बिल्कुल अच्छे। तो बच्चों आज हम लोग ओ लेटर ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स के वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन को पढ़ेंगे। तो चलिए बच्चों पढ़ाई स्टार्ट करते हैं। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन SUBSTITUTION वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। कौन सा लेटर बच्चों? तो ओ लेटर का फर्स्ट वर्ड है ओबिचुअरी। OBITUARY। क्या है बच्चों? ओबिचुअरी। प्रोनाउंसिएशन क्या करते हैं इसका? ओबिचुअरी। देखिए TUARY को पढ़ते हैं चुअरी, तो ओबिचुअरी। ओबिचुअरी कितने लेटर है इसमें? 1 2 3 4 5 6 7 8। तो 8 लेटर का एक वर्ड है बच्चों ओबिचुअरी। इसका मतलब है अ नोटिस of person's death is especially in a newspaper NEWSPAPER न्यूज़पेपर फुल स्टॉप। तो बच्चों एक सेंटेंस लिखा हमने कितने वर्ड का? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो 9 वर्ड का एक सेंटेंस है बच्चों, और इस 9 वर्ड की जगह पे हमने क्या कर लिया है? एक वर्ड इस्तेमाल कर लिया ओबिचुअरी। तो 9 वर्ड की जगह पे एक वर्ड, और वो भी कितने लेटर का है? 9 लेटर का है। क्लियर है बच्चों? 1 2 3 4 5 6 7 8। तो 9 वर्ड है और 8 लेटर का एक वर्ड इस्तेमाल किया ओबिचुअरी। मतलब क्या हुआ बच्चों कि किसी व्यक्ति की मृत्यु की लिखित विवरण लिखित विवरण फुल स्टॉप। तो देखिए बच्चों ब्रैकेट दे दिएगा यहाँ पर। हमने बोला कि किसी व्यक्ति की मृत्यु की लिखित विवरण, यानी अ नोटिस ऑफ पर्सन्स डेथ। किसी व्यक्ति की मृत्यु का क्या करना है? विवरण है, स्पेशली इन अ न्यूज़पेपर। तो किसी भी व्यक्ति की, कोई व्यक्ति है बच्चों इसका मृत्यु हो चुका है ना, जो इस दुनिया में नहीं है, इनका डेथ हो गया, तो उनकी जो नोटिस है, डेथ कह सकते हैं कि उनकी जो मृत्यु हुई है उसकी पुष्टि, प्रमाण, तो उसको मृत्यु विवरण बोल सकते हैं, या फिर बोलेंगे मृत्यु विवरण। यानी कि कोई व्यक्ति, कोई पर्सन का डेथ हुआ है तो उसका क्या करना है? न्यूज़पेपर में अगर उसका क्या होता है बच्चों, छपता है। जैसे किसी की मृत्यु हुई तो उसका पेपर में आ गया कि हाँ ऐसा ऐसा उनके साथ हुआ, तो वो क्या होगा बच्चों? उसको बोलेंगे हम लोग ओबिचुअरी, मतलब मृत्यु विवरण। विवरण मतलब उसके बारे में बताना, जो मृत्यु हुआ है जिन भी व्यक्ति का। तो अ नोटिस ऑफ पर्सन्स डेथ स्पेशली इन न्यूज़पेपर। अगर न्यूज़पेपर में किसी व्यक्ति की मृत्यु का नोटिस आता है ना, उनके बारे में बताया जाता है कि वो इतने इतने समय में, इतने दिन पहले उनकी मृत्यु हुई है, तो उनको हम क्या बोलेंगे बच्चों? ओबिचुअरी। क्लियर है? तो इस 9 वर्ड की जगह पे एक वर्ड यूज कर लिया हमने, ओबिचुअरी, मृत्यु विवरण। क्लियर है बच्चों? चलिए ओबिचुअरी, आपने न्यूज़पेपर खोला, आपने देखा किसी व्यक्ति की मृत्यु हुई, उसके बारे में बताया गया, तो वो क्या कहलाएगा? ओबिचुअरी। क्लियर है? चलिए लिखित है ना, लिखित है, लिखा हुआ, ओबिचुअरी। दूसरा वर्ड है बच्चों, दूसरा वर्ड रहा ये आपके सामने, ऑब्जर्वेटरी। OBSERVATORY, ऑब्जर्वेटरी। कितने लेटर है बच्चों इसमें? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो 11 लेटर का ये एक वर्ड है ऑब्जर्वेटरी। क्या मतलब हुआ बच्चों? बिल्डिंग प्रोवाइडेड
या बोलेंगे बिल्डिंग गिवन टेलीस्कोप गिवन विथ यहाँ लगाइएगा WITH। तो बिल्डिंग गिवन विथ टेलीस्कोप टू ऑब्जर्व स्टार्स एंड प्लैनेट्स PLANETS प्लैनेट्स फुल स्टॉप। तो बच्चों क्या है, एक सेंटेंस है कितने वर्ड का, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो 9 वर्ड का ये एक क्या है बच्चों, सेंटेंस है। और इस 9 वर्ड के लिए हमने एक वर्ड यूज किया ऑब्जर्वेटरी, मतलब बिल्डिंग गिवन विद टेलीस्कोप टू ऑब्जर्व स्टार्स एंड प्लैनेट्स, मतलब अंतरिक्ष को देखने हेतु बनाया गया कक्ष। क्लियर। तो हमने बोला अंतरिक्ष को देखने हेतु बनाया गया जो कक्ष होगा, कक्षा होगा, एक रूम है बच्चों जिसमें टेलीस्कोप कई सारी चीज़ें रखी हुई है, टेलीस्कोप भी है। तो वैसा बिल्डिंग जिसमें कि टेलीस्कोप भी दिया गया है, और उस बिल्डिंग में जो टेलीस्कोप है उससे हम क्या कर सकते हैं, अंतरिक्ष में क्या होगा बच्चों, हमारी स्पेस में स्टार्स है ना और प्लैनेट्स होते हैं, तो इनको हम क्या कर सकते हैं, ऑब्जर्व कर सकते हैं, मतलब देख सकते हैं। तो इसके लिए हम एक वर्ड यूज़ करते हैं बच्चों ऑब्जर्वेटरी। क्लियर है। क्या करते हैं, ऑब्जर्वेटरी, मतलब अंतरिक्ष की जो भी चीज़ें हैं उसको देखने के लिए हम क्या करते हैं, एक बनाया गया जो कक्ष है ना, उसको देखने के लिए बनाया गया जो कक्ष है या रूम है उसको हम कहते हैं ऑब्जर्वेटरी। क्लियर है, यहाँ तक क्लियर है बच्चों। चलिए अब आते हैं हम लोग अपने तीसरे वर्ड में। तीसरा वर्ड ध्यान से देखिए बच्चों, हमने बोला ओमनीपोटेंट, OMNIPOTENT, ओमनीपोटेंट। तो देखिए ध्यान दीजिए, स्पेलिंग ध्यान दीजिए, OMNI ओमनी, POTENT पोटेंट। ओमनी में देखिए बच्चों, ओमनीपोटेंट में कितने लेटर हैं, ध्यान से काउंट कीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो 10 लेटर का क्या है, एक वर्ड है ओमनीपोटेंट, इसका मतलब है having infinite power, POWER, पावर, फुल स्टॉप। बच्चों इसमें कितने वर्ड हैं इस सेंटेंस में, 1 2 3, 3 वर्ड का एक सेंटेंस। इस 3 वर्ड के लिए हम एक वर्ड यूज करते हैं ओमनीपोटेंट। क्लियर है, मतलब जो सर्व शक्तिमान हो, जो सर्वशक्तिमान हो। तो उसके लिए हम क्या करते हैं बच्चों, एक वर्ड यूज करते हैं ओमनीपोटेंट, जिसके पास इन्फिनाइट पावर हो। तो जिसके पास क्या हो बच्चों, इन्फिनाइट पावर हो, कई सारी शक्तियां हो, उसके लिए एक वर्ड यूज करते हैं ओमनीपोटेंट, जो सर्वशक्तिमान हो। और ओमनीपोटेंट क्या हो सकता है हमारे पास बच्चों, हमारा सेल्फ बिलीव, जिस पे हम लोग विश्वास करते हैं और जिससे हम किसी भी काम को करते हैं। तो हमारी सेल्फ बिलीव ही क्या है, हमारी सबसे बड़ी ओमनीपोटेंट है, सर्वशक्ति। चाहे वो आप किसी भी काम को कर रहे हो, ओमनीपोटेंट क्या होगी आपकी, सेल्फ बिलीव, अपने आप पर आत्मविश्वास। क्लियर है, तो उसको बोलते हैं ओमनीपोटेंट, सर्वशक्तिमान। क्लियर है। चौथा बच्चों, OMNI ओमनी, PRESENT, ओमनी प्रेजेंट। बच्चों इसमें कितने लेटर है, ध्यान दीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो 11 लेटर का बच्चों एक वर्ड है। स्पेलिंग ध्यान दीजिए, OMNI ओमनी तो है, और लेकिन यहाँ पोटेंट नहीं है, यहाँ क्या है बच्चों, प्रेजेंट है, PRESENT प्रेजेंट। तो ओमनी प्रेजेंट, ध्यान दीजिएगा, ओमनी प्रेजेंट का मतलब है बीइंग
प्रेजेंट एवरीवेयर, एवरीवेयर फुल स्टॉप। कितने वर्ड इस सेंटेंस में? 1 2 3, 3 वर्ड का एक सेंटेंस। 3 वर्ड के लिए एक जगह एक वर्ड यूज कर लिया हमने, ओमनी प्रेजेंट। मतलब क्या हुआ? जो सभी या फिर जो हर जगह, जो हर जगह उपस्थित हो, उपस्थित हो। इसको एक वर्ड में बोलते हैं बच्चों, सर्वत्र, सर्वत्र। क्लियर है? तो ओमनी प्रेजेंट का मतलब क्या है? ओमनी प्रेजेंट, ओमनी मतलब क्या है बताओ बच्चों? हर जगह। OMNI, ओमनी जब भी आए तो समझ लेना है हर जगह। क्या मतलब होता है? एवरीवेयर। और प्रेजेंट का मतलब क्या? उपस्थित। तो जो ओमनी का मतलब ये भी समझ सकते हैं, जो सब कुछ हो, है ना, जो हर जगह हो। ओमनी मतलब एवरीवेयर, एवरीथिंग, सब कुछ। प्रेजेंट मतलब उपस्थित। तो बीइंग प्रेजेंट एवरीवेयर, हर जगह जो उपस्थित हो, जो हर जगह उपस्थित हो, उसको क्या बोलते हैं एक वर्ड में? ओमनी प्रेजेंट, सर्वत्र। क्लियर है? ओमनी प्रेजेंट कौन होंगे बच्चों? गॉड, ईश्वर, भगवान, अल्लाह, है ना। तो जितने भी होंगे, जितने भी देवता हैं, जितने भी देवी हैं, वो क्या है? ओमनी प्रेजेंट है, मतलब सर्वत्र है। क्लियर है? क्या है बच्चों? सर्वत्र, ओमनी प्रेजेंट। चलिए अब 5वां वर्ड में आते हैं हम लोग। 5वां वर्ड है हमारा ओमनी, OMNI, ओमनी सिएंट, SCIENT, ओमनी सिएंट। ये कितने लेटर का बच्चों ये एक वर्ड है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो 10 लेटर का बच्चों क्या है? 10 लेटर का ये एक वर्ड है, ओमनी सिएंट। क्लियर है बच्चों? इसमें देखिए स्पेलिंग देखिए, OMNI, ओमनी, OMNI, ओमनी, ओमनी मतलब हर जगह, सब जगह, सब कुछ। SCIENT, सिएंट का मतलब होता है बच्चों जो ज्ञानी हो, है ना। तो ओमनी सिएंट एक वर्ड है, इसका मतलब है हैविंग infinite knowledge, infinite knowledge, having infinite knowledge। बच्चों इसमें कितने वर्ड है इस सेंटेंस में? 1 2 3, 3 वर्ड का एक क्या है बच्चों? सेंटेंस है। 3 वर्ड के जगह हमने एक वर्ड यूज किया, ओमनीसिएंट। क्या किया बच्चों? ओमनीसिएंट, जिसका मतलब होता है जो सभी, जो सब कुछ जानते हो, है ना, जो सब कुछ जानते हो, जो सब कुछ जानते हो। क्लियर है? इसको बोल सकते हैं हम लोग सर्वज्ञानी, सर्वज्ञानी। तो हमारी लाइफ में बच्चों ओमनीसिएंट कौन होता है? फर्स्ट ईश्वर, गॉड, है ना। तो पहला बच्चों क्या होते हैं? ओमनीसिएंट, भगवान। उसके बाद हमारे आसपास जो हमारे साथ रहते हैं बच्चों, ओमनीसिएंट, जो सब कुछ जानते हैं, वो क्या है? हमारे माता पिता, सर्वज्ञानी, है ना। और उसके बाद जो सर्वज्ञानी होते हैं वो हम खुद होते हैं, मतलब ओमनीसिएंट, जो सब कुछ जानने वाले होते हैं। तो हमें भी क्या होता है? हमारे बारे में पता होता है कि हमें क्या पसंद है, नहीं पसंद है। क्लियर है? तो ओमनीसिएंट मतलब सर्वज्ञानी, हैविंग इनफाइनाइट। इनफाइनाइट का मतलब क्या होता है? जिसका लिमिट ना हो, है ना, है ना। समथिंग विच डजंट हैव एनी लिमिट्स। तो कुछ भी ऐसा चीज जिसके पास कोई लिमिट ना हो, इनफाइनाइट हो, उसको क्या बोलेंगे हम? अनलिमिटेड बोलते हैं ना, इनफाइनाइट हो जाता है कुछ। तो जिसका क्या होता है? कुछ भी लिमिट ना हो। नॉलेज, ज्ञान की कोई भी जिसके पास लिमिट ना हो, अथाह ज्ञान हो, तो बोलते हैं जो सब कुछ जानते हो, है ना, क्या होंगे? ओमनीसिएंट। क्लियर है? ओमनीसिएंट। चलिए एक वर्ड यूज कर लिया हमने, ओमनीसिएंट। 6th वर्ड बच्चों,
सिक्स्थ वर्ड है हमारा ऑप्टिमिस्ट, OPTIMIST, ऑप्टिमिस्ट। ऑप्टिमिस्ट में कितने लेटर है बच्चों? 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 लेटर का एक वर्ड है। स्पेलिंग ध्यान दीजिए, OPTIMIST, ऑप्टिमिस्ट, ऑप्टिमिस्ट, ऑप्टिमिस्ट। इसका मतलब क्या है बच्चों? looks one who always looks at the bright side of life things। कितने वर्ड का ये एक सेंटेंस है बच्चों? ध्यान दीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। अब 11 वर्ड का एक सेंटेंस है और इस 11 वर्ड की जगह हमने एक वर्ड यूज करेंगे बच्चों, ऑप्टिमिस्ट। क्या यूज करते हैं? ऑप्टिमिस्ट या ऑप्टिमिस्ट यूज करेंगे। तो ऑप्टिमिस्ट में कितने लेटर थे? 8 लेटर, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 लेटर थे। और यहाँ पर बच्चों कितने वर्ड है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, तो 11 वर्ड का एक सेंटेंस है और इस 11 वर्ड की जगह पे एक वर्ड यूज कर लिया, ऑप्टिमिस्ट। क्या मतलब होता है बच्चों इसका? जो जीवन के यानी लाइफ के, जीवन के अच्छे पहलुओं को, जो जीवन के अच्छे पहलुओं को देखता हो तो जो जीवन के अच्छे पहलुओं को देखता हो उसके लिए एक वर्ड यूज करेंगे, ऑप्टिमिस्ट। मतलब बच्चों हमें जीवन में क्या होनी चाहिए? ऑप्टिमिस्ट होना चाहिए। ऑप्टिमिस्ट मतलब वन हु ऑलवेज लुक्स एट द ब्राइट साइड ऑफ लाइफ थिंग, मतलब जो जीवन में लाइफ के अपनी अच्छी ब्राइट साइड को देखते हो, हमेशा पॉजिटिविटी को देखते हो लाइफ में, है ना। तो उसके लिए हम एक वर्ड यूज करते हैं, ऑप्टिमिस्ट। क्लियर है? यहाँ बच्चों ऑप्टिमिस्ट का मतलब ये नहीं है कि पॉजिटिविटी को ही पॉजिटिव रहना है, पॉजिटिव रहना और पॉजिटिविटी देखना ये अलग चीज़ें हैं बच्चों। पॉजिटिविटी का देखने का मतलब है कि आप जीवन के जो भी चीज़ें हैं, चाहे वो सुख हो दुख हो, कोई भी ऑब्स्टिकल्स हो, बाधाएं हो, तो उसको आप किस प्रकार देखते हो। तो यहाँ हम एक वर्ड यूज़ करते हैं, ऑप्टिमिस्ट। मतलब जीवन में कोई भी समस्या आए किसी भी समय में आप उसको पॉजिटिविटी के तरीके से उसको लेते हो कि नहीं, इस पर निर्भर करता है। अगर आप जीवन के अच्छे पहलुओं को देखते हो, मतलब अगर आप अच्छे से उसको किसी भी सिचुएशन को हैंडल करते हो, तो क्या कहलाओगे आप? ऑप्टिमिस्ट। क्लियर है? क्या कहलाएंगे बच्चों? ऑप्टिमिस्ट। चलिए अब लास्ट वर्ड है आज का, ऑर्बिट। तो हमें क्या होना है बच्चों? बी ऑप्टिमिस्ट। चलिए लास्ट वर्ड बच्चों हम लोग का वो है ऑर्बिट, ORBIT, ऑर्बिट। ऑर्बिट का मतलब होता है, कितने लेटर का ये एक वर्ड है? 1 2 3 4 5, 5 वर्ड का एक वर्ड है, 5 लेटर का एक वर्ड है बच्चों ऑर्बिट। इसका मतलब है कर्व्ड लाइन ऑफ ए प्लैनेट, फुल स्टॉप। कितने वर्ड का एक सेंटेंस है? 1 2 3 4 5, 5 वर्ड का एक सेंटेंस है और इस 5 वर्ड की जगह पे हमने एक वर्ड यूज कर लिया ऑर्बिट, जो कि 5 लेटर का है। क्लियर है? जिसका मतलब क्या होता है बच्चों? कक्षा। क्या होता है? कक्षा। तो ऑर्बिट का मतलब क्या है? कक्षा। जैसे कि बच्चों ये हमने क्या बनाया? पॉजिटिव, और इधर पे इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं, है ना। तो ये जो है अपनी अपनी ऑर्बिट्स पर रहते हैं, ये है ना। फिर इधर हम देखते हैं इस तरीके से, है ना। तो यहाँ पे इस तरीके से, तो ये जो है क्या है? ये हमने लाइन जो बनाया कर्व लाइन, इसी को बोलते हैं ऑर्बिट, कक्षा। क्या बोलेंगे? ऑर्बिट। क्लियर है? ठीक है बच्चों, तो आज के लिए बस इतना ही। इसी तरीके से पढ़ाई करते रहिए, हमेशा ऑप्टिमिस्ट रहिए, है ना, ऑप्टिमिस्ट रहिए और हमेशा ओमनिसिएंट बनने का प्रयास कीजिए। मतलब सब कुछ जानने का प्रयास नहीं करना है, लेकिन हर चीज़ों को समझने और जानने का प्रयास जरूर करना है। जानना जरूरी नहीं है, लेकिन प्रयास जरूर करना है। क्लियर? ऑप्टिमिस्ट बनना है, जीवन के अच्छे पहलू को देखना है, अच्छे पर्सपेक्टिव को देखना है, किसी भी समस्याओं में हमेशा क्या करना है,
उसके अच्छे पहलू को देखना है ना, एट द ब्राइट साइड ऑफ लाइफ थिंग्स। ठीक है बच्चों, रिवाइज कीजिए आज वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन ओ लेटर के। मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए। जय हिंद।